नमस्कार। किस्सा कुर्सी का कारवां पहुंचा है रामपुर। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रामपुर इस पतंग के लिए जाना जाता है। किसी जमाने में रामपुरी छुरी के लिए भी जाना जाता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पतंग की डोर राजनीतिक तौर पर कौन किसकी काटेगा, यह देखने वाली बात होगी। नवाबों का शहर है, नवाबों के लिए जाना जाता है। आजम खान जया प्रदा के लिए भी जाना जाता है और यहां पर तमाम जनता मौजूद है और इनकी कसौटी पर तौले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता आपसे कुछ ही देर के बाद आएंगे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सभी नेता मैं एक बार परिचय करा देना चाहूंगा। अभी जो पैनल पे मौजूद है हमारे साथ में मोहन कुमार लोधी जी हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता है फैसल लाला हमारे साथ मौजूद है और आम जनता यहां पर मौजूद है जो विकास की बात जो हो रही है, जिन्हें रोजगार चाहिए, जो ये कह रहा है कि फैक्ट्री बंद हो गई है लेकिन कोई यहां पर आने वाला नहीं। फैसल लाला, पहला सवाल आपसे ही है, आपके जो कैंडिडेट हैं नावेद मियां, वो यहां से प्रत्याशी जरूर हैं, स्वाटांडा के विधायक भी हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कम रहते हैं, रामपुर में कम रहते हैं, कभी कोलंबिया घूमते हैं, कभी अमेरिका घूमते हैं, लेकिन रामपुर की सुध लेने के लिए असल में आ नहीं पाते। जवाब दीजिए। देखिए, जो भी ये कहता है कि वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, पहले वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। मेरे ख्याल से ये समाजवादी पार्टी के नेता ही उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई कोलंबिया में हुई है। इस वजह से वो अपनी एजुकेशन के लिए कोलंबिया गए हुए थे, लेकिन जब से कोलंबिया से वापस अपनी एजुकेशन करके आए हैं, जनपद रामपुर की सेवा करते हैं। एक और भी इल्जाम है कि परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस दिल्ली में बैठ करके करती है, आप लोग यहां पर बैठ करके करते हैं। बेगम नूर बानो के बेटे हैं, मरहूम जुल्फिकार अली खान साहब के बेटे। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे रामपुर से और हमारे सहयोगी किस्सा कुर्सिका में जुड़े थे, आपको वो दिखाएंगे। एक बार फिर से आपको बागपत की तस्वीरें जो इस वक्त लाइव आ रही हैं वो दिखाते हैं। बागपत में आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हैं जब अजीत सिंह यहां पर एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अजीत सिंह बागपत से आरएलडी की मुखिया चुनावी मैदान में है। उनके बेटे जयंत चौधरी भी जो अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। एक हुजूम उमड़ा था उनके समर्थकों का उनसे मिलने के लिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की अजीत सिंह से मिलने के लिए, लेकिन हालात बेकाबू होते चले गए। और अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं रामपुर राशिद के पास। यहां पर नहीं होने वाली जब तक यहां पर हिंदू मुस्लिम लोड वोट बैंक, नॉन लोड वोट बैंक की बात होगी। ऐसा है, जो लोग ये बात करते हैं गलत है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्व समाज की पार्टी है। इसके अंदर कोई जाति विशेष की बात नहीं है। ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, ठीक है, यहां पर जाति विशेष की बात नहीं की जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा है क्या? जाति के नाम पे यहाँ बहुत क्या कहते हैं, भाजपा में हमेशा लड़ाई हुई है। बिल्कुल साहब, भाजपा में जातिवाद है, हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। भाजपा में कभी जातिवाद न रहा। अगर भाजपा में जातिवाद या परिवारवाद होता तो आज राजनाथ सिंह अगर राजनाथ सिंह आज चाहते तो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना सकते थे। जो नेता है भाजपा में अलग है, राजनीति अलग है, अलग है। जातिवाद ना होता तो मुरादाबाद से लोधी को न लाते। उन्होंने ये कहा है कि रामपुर में ऐसा कोई लोधी नहीं है, इसलिए मुरादाबाद लोधी लेके आए। ठीक है। रामपुर के बारे में कहा जाता है कि NH 87 से भी लगा हुआ है, NH 24 से भी लगा हुआ है, लेकिन हाईवे का बुरा हाल है और यहां पर रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। एक बात शुगर मिल के नाम पर आजम खान साहब ने जम करके राजनीति की, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और यहां पर फैक्ट्री लगातार बंद होती चली जा रही है। ये सब आजम खान की देन है। अगर NH 24 भी बनना है तो सिर्फ वो यूनिवर्सिटी तक, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। सारी फैक्ट्री रामपुर में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इन भ्रष्टाचारियों का खात्मा कर सकती है और मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आधा भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 52% मुस्लिम आबादी है। उस आबादी तक भी जाऊंगा, वो आखिरकार किस पर विश्वास करती है? कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें सारे लोग मोहब्बत से लेकर चलती है। ये पार्टी बढ़िया पार्टी है, इस तक की कोई पार्टी ही नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो है, जब से ये समाजवादी पार्टी आई है
पुराने दरगाह के आदमी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है, सवाल फैसल लाला आपसे सवाल है कि यहाँ की 51 से 52% मुस्लिम आबादी है। आप लोगों ने जम करके वोट बैंक की राजनीति तो की, यहाँ पर सबसे ज्यादा राज आप लोगों ने किया, इसीलिए बार बार सवाल आप तक ही आ रहा है मेरा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मुस्लिम लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है, सिर्फ 33% मुस्लिम ही आपके राज में पढ़ पाए रामपुर के अंदर। इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, सबसे आपके पहले मैं आपको कैंडिडेट बता दूं, कोलंबिया में पढ़ते हैं, यहाँ 33% ज्यादा पढ़ा ही नहीं पाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जवाब ले लीजिए मुझसे। हाँ, बोलिए। कांग्रेस पार्टी की इस प्रदेश के अंदर पिछले 30-35 सालों से सरकार नहीं है। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम चेहरा जो आजम खान जिनका नाम है, वो इस प्रदेश के ऊपर राज कर रहे हैं और मुस्लिम चेहरा होने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता आजम खान है वो मुस्लिम चेहरा है पूरे आपकी जबान हिंदुस्तान के फिसल गई, अंदर। आपने कहा कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा आजम हो सकता है मेरी जबान फिसल गई हो, लेकिन आजम खान को दुनिया जानती है। क्या सुना है कि आजम खान को दुनिया जानती है कि आजम खान समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। लेकिन दंगों की राजनीति करते हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगों को कराना आजम खान की साजिश थी। देखिए, यहाँ पर नहीं, सारा देश इस बात को जानता है और बखूबी जानता है कि चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, महाभ्रष्ट लोग हैं। इनके पास लेने का एक चेहरा मोदी है और इनके पास है क्या भ्रष्टाचार। चलिए, वैसे आम आदमी पार्टी की एक आवाज आई है। आम आदमी पार्टी के लिए एक चीज बता देना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को आज ही दिल्ली के गोकुलपुरी में थप्पड़ लग गया। पार्टी विशेष वालों से सवाल पूछना मना है। पार्टी विशेष वालों से कोई सवाल ना करिए, ये अपने हित की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे। सबसे बेहतर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वही पब्लिक। चलिए, आम जनता के बीच सवाल। पहले तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, प्लीज शांत होकर के मेरी बात सुन ली जाए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। 10 सालों से कांग्रेस की सरकार सेंटर के अंदर है, लेकिन इन 10 सालों के अंदर 5 जवानों के सर काट लिए गए, सरकार खामोश रही। और हिंदुस्तान के अंदर ये बार बार होता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो आपको घटना सुनने को मिल जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जब लगते हैं जब पाकिस्तान जीतता है। होता है मोदी का ये क्या? अरे हिंदुस्तानी यहाँ पे मोदी का एक मिनट, मोदी का ये हिंदुस्तान हमारा देश है, यहाँ मिटेगा यहाँ बदलेंगे। और जो भी रामपुर का काम किया है वो नवाबों ने किया है और किसी बड़े ने किया है, बोले जाते। मोदी ये कहते हैं, उनने कहा अगर मेरी सरकार बनेगी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाएंगे हम। ये चलिए और जनता के बीच चलते हैं। जी साहब, इन्होंने आजम खान ने मदरसे तोड़वाए रामपुर में, सिर्फ उनकी ये देन है। मुसलमानों पे जुल्म करे हैं और आज भी जाके आप देख ले, मदरसा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। मुझे जेल में डाला और जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे भी और हिंदुओं पे भी। चलिए, ये आजम खान के बारे में हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता आपसे कुछ ही देर के बाद आने वाले हैं मंच पर, लोधी जी। लेकिन यहाँ के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप लोग आप दूसरों के ऊपर जो है आरोप लगाते जरूर हैं, लेकिन रामपुर के लिए बीजेपी की तरफ से ही बहुत ज्यादा कोई विजन नहीं है। डॉक्टर नेपाल सिंह शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं कल्याण सिंह के जमाने में, लेकिन उन्होंने भी रामपुर के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब डॉक्टर नेपाल सिंह शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने 48 विद्यालयों को माना था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रामपुर जनपद में प्राइवेट जो विद्यालय। हाँ, बोलिए, इनको अपनी बात, एक मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, अब अपनी बात पूरी कीजिए जी। और मान्यताएं, झोंपड़ियों में मान्यताएं दी हैं। और डॉक्टर नेपाल सिंह एक ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मंत्री रहा होगा जिसने इतना बड़ा काम किया हो शिक्षा के क्षेत्र में। फैसल लाला, आपसे एक सवाल है, उसके बाद मैं जनता के बीच भी जा रहा हूं। आपके बारे में यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने यहां पर रॉयल फैमिली का राज करा दिया। लोकतंत्र होने के बाद भी 1967 से लेकर के 89 तक एक रॉयल फैमिली ने राज किया और उसके बाद भी लगातार आप लोग रॉयल फैमिली का कोई राज कराना चाहते हैं, क्योंकि आपका लोकतंत्र में विश्वास रामपुर के अंदर नहीं है। इसका जवाब दीजिए, फिर आपके पास। रॉयल फैमिली के राज की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जो रॉयल फैमिली जिसको आप कह रहे हैं, उसने रामपुर को इतना कुछ दिया है कि सारी पार्टियां मिला क्या दिया? कांग्रेस ने रामपुर को क्या दिया? कांग्रेस ने रामपुर को क्या दिया? कांग्रेस लाला, इससे पहले
समाजवादी में थे, बीएसपी में थे, ये खुद बिल्कुल गलत। आप अपनी जानकारी सही कर लीजिए। मैं कभी समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं था। किसी भी पार्टी रिलेटेड नहीं है। आप अपनी जानकारी सही कर लीजिए। कभी समाजवादी पार्टी के अंदर मैं नहीं था। एक मिनट देखिए, मैं न्यूट्रल आदमी हूं। नवाब खानदान, आज अगर रामपुर एक रियासत हुआ करती थी, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे आपको, ठीक है। रामपुर रियासत थी, रामपुर रियासत के नवाब थे। उस टाइम पे ऑप्शन मिला था उन्हें कि आप इस रियासत को हिंदुस्तान में मिलाएंगे या पाकिस्तान में मिलाएंगे। उस टाइम पर भी रामपुर के नवाब ने इस रियासत को हिंदुस्तान में मिलाया, पाकिस्तान में नहीं मिलाया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कानपुर के बाद सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज कहीं पर थी, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो रामपुर में थी, लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो गई। मैं बता रहा हूं, रामपुर की एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, यहाँ की फैक्ट्रीज जो बंद कराने का शुरू हुआ, जहां से नवाब खानदान के अगेंस्ट चुनाव लड़ के जो आदमी बना है वो है आजम खान। नवाब अगर एक मिनट मेरी बात सुनिए। सारी फैक्ट्रियां आजम खान ने बंद कराई, किसानों को आजम खान ने बंद कराया, और मुजफ्फरनगर में दंगा आजम खान ने कराया। आजम खान जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ दी और ये कर दिया, तो आजम खान बाबरी मस्जिद पर सियासत करते हैं। रामपुर में आजम खान ने 3 मदरसे तोड़े गए। आजम खान से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये काम अच्छा करा, मस्जिद का गेट गिरा दिया यहाँ पर। आजम खान से पूछना चाहता हूँ, ये काम आपने अच्छा करा है क्या? नवाबों के टाइम में 2 छह स्कूल इसमें नवाबों ने जिस स्कूल से पढ़े हैं, वो आजम खान भी नवाबों के स्कूल से पढ़े हुए हैं। आजम खान ने 35 साल में कौन सा स्कूल दिया है शहर रामपुर में, ही जानना चाहता हूँ। जिले में मैं नावेद मियां जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी का सभासद हूँ। मैंने आज तक नवाब नावेद मियां के कभी गेट ही नहीं खुले देखे, हमेशा उनका गेट बंद रहता है, केवल चुनाव में खुलता है, चुनाव के बाद बंद। फैसल आला सुना है कि नवाब साहब का नाम ही, हाँ एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इस तरह बात नहीं हो पाएगी। हाँ नवाब के बाद भी फैसल आला मैंने सुना है कि नवाब साहब का नाम ही इतना लंबा है कि एक बार शुरू करो तो सुबह से शाम हो जाती है। नवाब सईद मोहम्मद शरीफ अली खां बहादुर। और हालांकि यहाँ पर नावेद मियां प्यार से उन्हें बुलाया जाता है, ये तो एक महज हल्की सी मतलब माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा यहाँ पर लोग आरोप ये लगा रहा है, कईयों ने ये कहा कि हाँ ठीक है नवाबों ने बनाया, कईयों लोगों का कहा आप जो नवाबों को बिठाया। नवाब साहब का नाम बहुत लंबा है। हाँ। तो आप अगर इतिहास उठाकर देखें तो इस हिंदुस्तान को जिसने आजादी दिलाई है उसका नाम भी बहुत लंबा था। मोहनदास करमचंद गांधी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। और गांधी जी की विचारधारा आप किसी जमाने में सपा में थे, बसपा में भी गए, उसके बाद फिर आप कांग्रेस में आए। इन्होंने इल्जाम लगाया आपके सामने, इन्होंने इल्जाम लगाया है, ये खुद पार्टियां बदलते होंगे। इनसे पहले इनसे कहना आंकड़ों की जानकारी कर लीजिए, हम कभी समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं थे। चलिए, आम आदमी पार्टी के जुल्फिकार अली भी साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जुल्फिकार जी, हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए, जुल्फिकार जी आगे, हाँ एक मिनट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो मोहन खड़े हुए हैं नेपाल सिंह के साले साहब हैं, आज तक इन्होंने कोई प्रदर्शन या नेपाल सिंह साहब ने 15-20 साल 40 साल के अंदर कोई प्रदर्शन या जनता की आवाज उठाई हो तो मुझे बताएं। सारे जितने स्कूल इंटर कॉलेज है सब लोधी समाज के लोगों के पास है, सिर्फ लोधी समाज के पास है, एक स्कूल नहीं है इनके पास। पेलिंग मशीनें बंद हो गई, आरओ मशीनें बंद हो गई, टेक्सटाइल बंद हो गई। अगर कोई भी मिल के मामले में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदर्शन हो तो हम आम पार्टी के विद्यार्थी को हटा लेंगे। जवाब दीजिए लोधी जी, जवाब दीजिए। आपने मैं इनकी जानकारी लेके बता दूं, इनकी जानकारी के बता दूं, मानिए, हाँ जवाब दीजिए। मैं इनके लिए जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि इन्हें ज्ञान का अभाव है। माननीय डॉक्टर नेपाल सिंह 19 महीने से लगातार रामपुर डिस्ट्रिक्ट में दौरे कर रहे हैं। आप किसी भी दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, उन्होंने चीनी मिल के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, अगर दुकान तोड़ने के मुद्दे, जितनी समस्याएं यहाँ गन्ना के नेपाल सिंह ने 19 महीने के लगातार उठाए। हमारे महोदय से रामपुर गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ का माहौल जो खराब करा है वो सिर्फ आजम खान ने करा है, और नवाब साहब ने दल बदल कर और वक्फ की जमीन बेच के यहाँ का माहौल खराब। नवाब साहब ने दल बदला और वक्फ की लगातार जमीन बेच करके यहाँ का माहौल खराब कर दिया। नवाब साहब ने जब भी दल बदला है रामपुर के लोगों की भलाई के लिए बदला है। जब विधायक बनने के बाद यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है कि कोई वार्ड का सभासद भी हो और प्रधान भी हो, लेकिन जनता के लिए कोई इस्तीफा नहीं देगा। नवाब साहब जब समाजवादी पार्टी से
विधायक बने थे 2007 के अंदर, तो 28वें दिन इस्तीफा देकर बसपा में शामिल हुए थे और उन्होंने रामपुर के अंदर 25 करोड़ की लागत से रामपुर तक की पहुंच आई है। आपके एक मिनट जुल्फिकार साहब, आपसे सवाल यह है कि आपके जो मुखिया हैं कहीं पर उन्हें थप्पड़ चढ़ दिया जा रहा है, कहीं मुक्का चढ़ दिया जा रहा है, हो क्या रहा है? सबसे पहले ये बताइए। यही तो आम आदमी की पहचान है, यही आम आदमी की पहचान है। अच्छा, क्योंकि उनका सिक्योरिटी नहीं है, आम आदमी की पहचान है। कभी थप्पड़ खा लेना, कहीं मुक्का खा लेना। भरत भूषण जी मेरा आप भी जवाब दीजिए। अभी अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का सवाल मिल रहा है। भारत भूषण जी सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। हाजी अकबर हुसैन को आपने खड़ा कर दिया, कहा यह जाता है मुरादाबाद से एक्सपोर्ट होकर के आए, यहाँ के बारे में कुछ जानते ही नहीं। बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब। हाँ, एक मिनट, एक्सपोर्ट होकर के आए हैं मुरादाबाद से। कहने दीजिए जी। हाजी अकबर साहब रामपुर के बॉर्डर के बराबर वाले गांव में रहते हैं और उनका फार्म भी यहाँ है। और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, सुना है कि जब नामांकन करने आए कायदे से शपथ पत्र भी नहीं भर पाए। सुन लीजिए, क्या ये चोरी यहाँ आती तो नहीं बने? आपको मालूम है, बात पूरी कीजिए, नहीं कर दीजिए। आपको मालूम है शपथ पत्र वकील भरता है और त्रुटियां होने का मतलब अकबर साहब कोई नए आदमी नहीं है। अकबर साहब 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बेटी जिला पंचायत की चेयरमैन रह चुकी है, उनका बेटा ब्लॉक प्रमुख है। अकबर साहब नए आदमी नहीं है। रामपुर की जनता अकबर को नहीं जानती, रामपुर की जनता अवाम के फायदे के लोगों को जानती है। हाजी अकबर रामपुर के पड़ोस के हैं, उनका फार्म भी रामपुर में ही है। हाजी अकबर रामपुर के उनकी रिश्तेदारी भी रामपुर में ही है। उन्हें यहाँ पे चाहिए मुकामी कैंडिडेट, 80 साल का बुजुर्ग नहीं चाहिए। ये 80 साल का आदमी देश को नहीं चला सकते। रामपुर में 16 लाख लोग रहते हैं, इनमें से कोई पसंद नहीं है। हाजी सुनिए, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने मेरी बात का जवाब नहीं लिया पूरा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूँ हाजी अकबर साहब को, आपने कहा कि नामांकन पत्र में छोटी थी, वो सिर्फ 5 बार विधायक, 2 बार मिनिस्टर, उनकी बेटी जिला पंचायत मुरादाबाद की चेयरमैन, बेटा आज भी ब्लॉक प्रमुख है। और सुनिए, अगर राजू एक मिनट बात करने दीजिए और मेरे पास आके बात सुन लीजिए। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, वो अकेला ऐसा शख्स है जो गांव की गलियों को जानता है, जो खेत को जानता है, जो किसान को जानता है और अकेला गांव का रहने वाला है। अगर ठीक है मान ली। भारत भूषण जी, भारत भूषण एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए आप। सर आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। भारत भूषण जी, अगर इतना ही ठीक है, मान लिया कि इतने बड़े धरती पुत्र हैं, अगर 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें पार्टी ने निकाल क्यों दिया? 2013 में उनको फिर से बीएसपी ने ले क्यों लिया? अगर इतने ही ईमानदारी का जवाब दीजिए, 2012 विधानसभा चुनाव से पहले फिर निकाला क्यों उन्हें? बताइए। बड़े धुरंधर कांग्रेस का, अरे सुन लीजिए, कांग्रेस का पार्लियामेंट का गौतम बुद्ध नगर से पर्चा भर के वो आदमी चला जाता है। हाजी अकबर जी की बात लेता है और एक दिन का मुख्यमंत्री रहता है, वो छोड़ कर चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, राजद के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त करेगा उसकी राजनीति चलेगा। बीएसपी वाले बात करते हैं, बीएसपी वालों ने 2 साल के अंदर इनका जो मंत्री है कैंप में चल गया और उन्होंने कोई पीछे भी आप लोग बहुत बोल चुके हैं। आप लोग पीछे मुझे जाना पड़ेगा। और भी कई लोग हैं, और भी कई लोग आप कुछ बोलना चाहो? साहब, ये हमारे जिले को बिल्कुल बेकार समझ लिया है। सापा ने 80 साल का कैंडिडेट खड़ा करा है, बसपा ने 80 साल का खड़ा करा है, नेपाल सिंह 82 साल के हैं, चला नहीं जाता। ये देश को कैसे आम आदमी पार्टी जवान है ना? अरे इनके तो मनमोहन 90 साल के हैं। चलिए, वो ये गलत कह रहे हैं। हाजी अकबर
आपकी नामांकन पत्र हुआ उत्तर में अब्दुल्ला खान साहब ने जब यहाँ रामपुर का किला बसाया तो इसका नाम पहले कठेर हुआ करता था, कठेर से बदल करके फैजाबाद हुआ और उसके बाद फिर जाकर के इसका नाम रामपुर पड़ा। बड़ी बात यह है कि रामपुर आज भी विकास की बात जो हो रहा है, रोजगार की बात जो हो रहा है, लोगों को 2 जून की रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके लिए ईमानदारी से बात कोई नहीं करता। जयाप्रदा सांसद बन जाती हैं, भाग करके बिजनौर चली जाती हैं, पार्टी छोड़ देती हैं, लेकिन ईमानदारी से यहां पर राजनीति कोई भी एक राजनेता बोलने के लिए तैयार नहीं है और ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ हमसे अब तक भूल हुई है लेकिन अब हम चीजें बदलेंगे। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है, फैसला इसी महापर्व पर होगा। फिलहाल किस्सा कुर्सी का रामपुर से यह कार्रवाई यहीं पर रुकेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।